नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कोकण स्मार्ट क्लासेज में। आज हम बात करेंगे ग्राम विकास अधिकारी के सिलेबस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ग्राम विकास अधिकारी जिसे ग्राम सेवक भी कहा जाता है, इसके सिलेबस को आज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। यह लेटेस्ट सिलेबस डाला गया है वेबसाइट पे। जैसा कि आप सभी को पता है, ग्राम विकास अधिकारी का पहले एक पेपर हुआ करता था और उसी में मेरिट के आधार पर सिलेक्शन हो जाता था, किंतु इस बार गवर्नमेंट ने इसका 2 लेवल पे एग्ज़ाम करना तय किया है, जिसमें पहले प्री एग्ज़ाम होगा, उसके बाद इसका मेंस एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो जो प्री और मेंस एग्ज़ाम है दोनों ही ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, किंतु जो कैंडिडेट की जो छटनी करनी है उसके लिए ये प्री और मेंस 2 टाइप के एग्ज़ाम रख दिए गए हैं, ताकि गवर्नमेंट को भी किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और लास्ट में जो फाइनल सिलेक्शन है उसमें योग्य कैंडिडेट ही बैठ सकें। बस जैसे कि आप सभी को पता है, ग्राम सेवक बनने के लिए हमें ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है और इसके साथ ही हमें कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह की नई अपडेट्स और नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो ग्राम विकास अधिकारी का जो सिलेबस है उसके प्री सिलेबस में हम इसकी स्कीम को जान लेते हैं। फर्स्ट इसका है कि प्रश्न पत्र में अधिकतम 100 अंक होंगे, यानी 100 अंकों का एक पेपर होगा। सेकंड है कि इसकी अवधि 2 घंटे की होगी, 2 घंटे में हमें 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तीसरा है बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे और सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। तो यहाँ हमें 3 चीज़ें देखने को मिलती हैं, 3 बातें निकल करके आती हैं कि एक तो 100 नंबर का पेपर होगा जो कि 2 घंटे में सॉल्व करना होगा, और तीसरा है सभी ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। तो ये तो थी परीक्षा की स्कीम। अब हम परीक्षा के सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। तो सिलेबस में जो पहला विषय दिया गया वह है सामयिक विषय, यानी करंट अफेयर्स के बारे में। करंट अफेयर्स अब जो आने वाली सभी भर्तियां हैं सभी में कंपलसरी कर दिया गया है, तो हमें करंट अफेयर्स के तो अच्छे से पढ़ करके जाना है, और इसके लिए आप हमारी करंट अफेयर्स की क्लासेज को भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सभी क्लासेज मिल जाएगी। तो इसके अंदर हमें राष्ट्रीय, राज्य और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य सामयिक सरकारी विषय, घटनाएं, क्रीड़ा के बारे में पढ़ करके जाना है। यानी कि हमें स्टेट लेवल की, नेशनल लेवल की और इंटरनेशनल लेवल की कोई भी ऐसी विशेष घटना जो कि हमारे देश से रिलेटेड है, हमारे राज्य राजस्थान से रिलेटेड है, पढ़ करके जानी है। इसी के साथ जो भी कोई इम्पोर्टेंट विषय है, खेल कूद से संबंधित जो लेटेस्ट अपडेट है वह हमें पढ़ करके जानी है। सेकंड जो विषय इसमें दिया गया है वह है भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। भूगोल और प्राकृतिक संसाधन में विश्व की विस्तृत भौतिक विशेषताएं, महत्वपूर्ण स्थान, पर्वत और महासागर दिए गए हैं। यानी कि मोटा मोटी इसमें बात करें तो हमें विश्व की जो भौगोलिक आकृति है उसके बारे में, प्रमुख महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में, विश्व के प्रमुख पर्वत और जो 5 महासागर हैं इनकी कुछ मुख्य विशेषताएं हमें पढ़नी है। सेकंड जो इसमें टॉपिक दिया गया है वह है भारत की पारिस्थितिकी और वन्य जीवन, यानी इसमें इकोलॉजी से संबंधित और वन्य जीवन से संबंधित क्वेश्चंस आएंगे, तो हमें भारत के जितने भी वन्य जीव अभयारण्य हैं इन सबको याद करना है। नेक्स्ट इसमें दिया गया है राजस्थान का प्राकृतिक भूगोल, राजस्थान की जलवायु, वनस्पतियाँ, मृदा क्षेत्र, विस्तृत भौतिक खंड, जनसंख्या, बेरोजगारी, दरिद्रता, सूखा, अकाल, मरुस्थलीकरण की समस्याएं। यानी राजस्थान की ज्योग्राफी की बात करें तो इसके अंदर हमें जलवायु, मृदा, जनसंख्या, बेरोजगारी, दरिद्रता, सूखा, अकाल, इन सब की एक मुख्य जो पर्टिकुलर कुछ विशेषताएं हैं, इनके MCQs वगैरह को सबको सोल्व करके इन सब टॉपिक्स को हमें अच्छे से पढ़ना है। तो राजस्थान की ज्योग्राफी का कोई भी पार्ट इसमें छोड़ा नहीं गया है, तो हमें ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ लेना है। फोर्थ जो इसमें पॉइंट दिया गया वह है राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, जिसमें खान, खनिज, वन, भूमि, जल, पशु संसाधन, वन्य जीव एवं संरक्षण। यानी कि राजस्थान की ज्योग्राफी इसमें बहुत ज़्यादा पार्ट रख रहा है, तो हमें इसको अच्छे से पढ़ लेना है। बाकी और टॉपिक को भी हमें पढ़ना है, लेकिन उनको सरसरी निगाह से अगर देख भी लो, लेकिन इन टॉपिक्स को तो अच्छे से हमें कंफर्म पढ़ लेना है। अगला जो इसमें बिंदु दिया गया है वह है भारत और राजस्थान के विशेष संदर्भ के साथ कृषि और आर्थिक विकास। राजस्थान की खाद्य और वाणिज्य फसल, कृषि, उद्योग आधारित
कृषि आधारित उद्योग, मुख्य सिंचाई, नदी घाटी परियोजनाएं, मरुस्थल, बंजर भूमि के विकास के लिए परियोजनाएं, उद्योग, जनजातियाँ और अर्थव्यवस्था। यानी राजस्थान के संदर्भ में इसमें कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें नदी घाटी परियोजनाएं आएंगी, बंजर भूमि, मरुस्थल के बारे में क्वेश्चंस आएंगे, कुछ खाद्य वाणिज्य से संबंधित और कुछ कृषि आधारित उद्योगों के बारे में क्वेश्चंस आएंगे। तो ये पॉइंट्स भी हमें जो राजस्थान की जो लक्ष्य गाइड आती है उसमें अच्छे से हमें ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे। तो उससे में हमें इन टॉपिक्स को तैयार कर लेना है। अगला जो विषय है वह है इतिहास और संस्कृति। इतिहास में देखा जाए तो निम्नलिखित के विशेष संदर्भ के साथ भारत और राजस्थान के मुख्य स्मारक, साहित्य कृति, इतिहास और संस्कृति। यानी कि राजस्थान के जो भी मुख्य स्मारक हैं, साहित्यिक कृतियाँ हैं, उनके बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है। पहला पॉइंट है जनजातियाँ, उनकी अर्थव्यवस्था। दूसरा है बोलियाँ और साहित्य। तीसरा है संगीत, नृत्य और रंगशाला। चौथा है धार्मिक आस्था, संप्रदाय, संत, कवि, योद्धा, संत, लोक देवता और लोक देवियाँ। यानी इसमें राजस्थान की जितने भी आर्ट और कल्चर के जो क्वेश्चंस हैं वो इसी में आ जाएंगे। इन टॉपिक्स को हमें अच्छे से पढ़ना है। फिफ्थ है इसका हस्तशिल्प के बारे में, और छठा है मेले, त्योहार, रूढ़ियाँ, वस्त्र, आभूषण, लोक एवं जनजातीय पहलुओं के विशेष संदर्भ सहित। राजस्थान का आर्ट और कल्चर का इसमें एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा गया है। तो इन टॉपिक्स को हमें 100% कन्फर्मली पढ़ करके ही जाना है, ताकि हम एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अटेंड कर पाएँ। अगला जो इसमें विषय है वह है मानसिक योग्यता। यानी कि इसमें मेंटल एबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस आएंगे, कुछ इसमें तर्क शक्ति, विश्लेषणात्मक योग्यता के क्वेश्चंस आएंगे। इसमें रीजनिंग भी दी गई है। इसी के साथ विश्लेषणात्मक यानी जो कथन कारण, कथन निष्कर्ष के जो क्वेश्चंस आते हैं वह भी इसमें दिए गए हैं। तो इन टॉपिक्स को भी हमें अच्छे से पढ़ लेना है। यानी कि इसमें एक ब्रीफली दिखा रखा है, किंतु डीपली इसमें से क्वेश्चंस आएंगे, उन सबको हमें अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट जो इसमें विषय दिया गया है वह है अंग्रेजी, हिंदी और गणित। अंग्रेजी जिसमें जनरल इंग्लिश है, हिंदी इसमें भी जनरल हिंदी है, और गणित इसमें भी जनरल मैथ आएगी, जिसमें लाभ, हानि, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, ब्याज वगैरह के क्वेश्चंस हैं वह इसमें आएंगे। तो हो सकता है थोड़ी बहुत डीपली क्वेश्चंस आ जाए, किंतु संभावना रहती है कि इसमें जनरली जो मैथ, हिंदी और इंग्लिश आएगी वही आती है, क्योंकि ये प्री लेवल का एग्ज़ाम है। इसमें सिर्फ कैंडिडेट की छटनी करनी होती है, तो इसमें आपका एक तरह से बेसिक नॉलेज देखा जाएगा। डीपली क्वेश्चंस आने के चांसेस कम हैं, किंतु अगर आते हैं तो भी हमें अपनी तैयारी 100% रखनी है। अगला जो इसमें विषय दिया गया है वह है राज्य, जिला, तहसील और पंचायत स्तर पर राजस्थान में प्रशासनिक ढांचा। इसमें हमें जो भी तहसील, पंचायत और ज़िला स्तर पे जो हमारा प्रशासनिक ढांचा है, जैसे कि जिला कलेक्टर, उसके बाद जो संभागीय आयुक्त होता है, फिर तहसीलदार, गिरदावर, पटवारी, जो प्रशासनिक जो ढांचा है, कैसे व्यवस्थाएं चलती हैं, उसके बारे में एक बेसिक नॉलेज टाइप का क्वेश्चंस आएंगे। तो इसे भी हमें अच्छे से प्रशासनिक व्यवस्था के जो पोर्शन है उसको कंप्लीट कर लेना है। अगला और लास्ट हमारा जो विषय दिया गया है वह है कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान। यानी कि जो RSCIT जो हमने की है उसका जो बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर का, जैसे शॉर्टकट कीज़ हुई, फुल फॉर्म हुई, और इंटरनेट से संबंधित क्वेश्चंस हैं, ब्राउज़र से संबंधित क्वेश्चंस है, इनका जो बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर का उससे संबंधित ये टॉपिक्स हमें पढ़ लेने हैं। तो यह हमारा सिलेबस था ग्राम सेवक का। इसके अंदर हमें अच्छे से तैयारी करनी है, कोशिश करनी है कि 100 में से कम 70 नंबर हम ला पाएँ, ताकि मेंस में हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाए। हालांकि प्री के नंबर मेंस में नहीं जोड़े जाएंगे, किंतु अगर यहीं से तैयारी मजबूत होगी तो मेंस में जाके आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आई होप आपको सिलेबस काफ़ी समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। इसके अलावा हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज़ भी चल रही है, तो आप एक बार ज़रूर विजिट करें। आई होप आपको वह वीडियोस भी काफ़ी पसंद आएगी। और जैसा कि आप सभी को पता है, ग्राम सेवक की वैकेंसी काफ़ी समय बाद आई है, तो हमें इस मौके को छोड़ना नहीं है। मन लगा करके मेहनत करनी है, अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करनी है, और कोशिश करनी है कि यह जिम्मेदारी की पोस्ट है तो हमें इसे अच्छे से निभाने भी आना चाहिए। तो एक तरह से पर्सनैलिटी डेवलप करनी है,
हालांकि इसमें इंटरव्यू नहीं होता है, किंतु जब आप फील्ड में जाते हो तो आपको कई लोगों को मैनेज करना पड़ता है, कई लोगों के सामने आपको अपनी योग्यता का भी परिचय देना पड़ सकता है। तो इसके लिए आप मजबूत रहें। भावी ग्राम सेवक बनने जा रहे हैं आप, तो इसकी तैयारी भी इसी तरह से करो कि आप फील्ड में भी उसको अच्छे से निभा पाओ। तो आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर किसी भी तरह की आपकी क्वेरी या कोई शंका है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आने वाली जितने भी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस और अपडेट्स हैं आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।